गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जो तीसरी पीढ़ी का जो दौर था वो था 1965 से 1971। तो ये जो दौर था, जो आज कंप्यूटर देख रहे हो, इसी दौर को माना गया कि क्रांतिकारी। इस दौर में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस दौर के अंदर एक चीज जिसका आज तक यूज हो रहा है, वो चीज उसका आविष्कार हुआ, वो था जॉन किल्बी। जिसने आविष्कार किया, जॉन किल्बी ने आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। जॉन किल्बी था जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया, लेकिन जो पेटेंट है, ध्यान रखना, वो रॉबर्ट नॉइसी के नाम है। रॉबर्ट नॉइसी। तो हुआ यूं कि जब कहते हैं कि जॉन किल्बी ने ट्रांजिस्टर को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस पर मेहनत की तो उसने क्या किया, ट्रांजिस्टर को, डायोड्स को, कैपेसिटर्स को आपस को सब में जोड़ा और एक चीज का निर्माण किया जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आज तक यूज हो रही है। लेकिन निर्माण इस इंसान ने किया था, लेकिन जो पेटेंट है, आविष्कार है, जो नाम किसके है, रॉबर्ट नॉइसी के। तो इवन ये क्वेश्चन जॉन किल्बी के बारे में कोई नहीं जानता। ये क्वेश्चन आपको तृतीय पीढ़ी में रीजनिंग के अंदर कई बार पूछा जाता है कि पीढ़ियां दे दी जाती है और इन्वेंशन के बारे में बात की जाती है। तो जो इन्वेंशन का आविष्कार, आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार, जो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, वो रॉबर्ट नॉइसी। हमेशा हमें ये ध्यान रखना, हमें ये कोई नहीं पूछेगा कि जॉन किल्बी कौन था। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रॉबर्ट नॉइसी ने किसका आविष्कार किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। अब इस इन्वेंशन के बाद जो परिवर्तन हुआ, वो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो वो कंप्यूटर कमरे जितना था, लेकिन सेकंड जनरेशन की बात करूं तो वो कंप्यूटर टेबल जितना था, इस साइज तक का था। इससे इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार होने से कंप्यूटर आज का जो डेस्कटॉप वगैरह है, मतलब बहुत छोटा, स्मॉल स्पेस आविष्कार हो गया। मतलब इतना कम आकार हो गया कि रखने में आसानी हो गई, समझने में आसानी हो गई। जो इसकी विशेषता हुई वो बहुत शानदार हुई, और एक स्पेसिफिकेशन बढ़ा, क्वालिटी बढ़ी, लोगों को आसानी बढ़ी, लोगों को समझ में आया। तो सबसे पहली जो इसकी क्वालिटी थी, ऑपरेट टू इजी, चलाने में बिल्कुल आसान था। मतलब बहुत आसान, केवल एक आदमी से कंट्रोल कर सकता था। दूसरी इसकी क्वालिटी थी लेस जनरेट हीट। मतलब बहुत कम हीट होता था, गर्म कम होता था। तो इसकी वर्किंग पावर कैपेसिटी क्या हुई, बढ़ गई, हाई हो गई, ये लगातार काम करने लगा विद ऐसी रिक्वायरमेंट्स के साथ, क्योंकि उसको ठंडा करने के बाद ये बहुत ज्यादा ऑपरेट और आसानी होने लग गई। इस हीट से एक चीज का और फायदा हुआ, इस हीट से कम विद्युत खर्च, मतलब बहुत कम विद्युत ऊर्जा खपत होने लगी। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत अधिक ऊर्जा खपत करता था, उससे सेकंड जनरेशन में थोड़ा कम हुआ। लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर बहुत कम ऊर्जा और एक स्पेस भी कम हुआ, स्मॉल साइज हुआ।
स्मॉल साइज, आकार छोटा हो गया तो बहुत सारे फायदे हो गए। इन फायदों के बाद स्मॉल साइज होने से लेस इलेक्ट्रिक हीट और विद्युत ऊर्जा कम होने से और हीट उष्मा कम होने से इसकी जो वर्किंग पावर तो बड़ी बड़ी, लेकिन एक चीज और एडवांस हुई। इंटरनल मेमोरी कार्ड मतलब आंतरिक मेमोरी कार्ड, मेमोरी क्षमता। आज जो आप कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, पीसी देखते हैं, एक्चुअली उनके अंदर जो 1 TB हार्ड डिस्क, 500 GB हार्ड डिस्क या आपका मोबाइल है, रैम रोम, तो इंटरनल मेमोरी जो होती है 32 GB 28 GB, तो इस क्रांतिकारी दौर की को जन्मदाता माना जाता है, मतलब इस दौर की देन माना जाता है। जो 1965 से जो 1971 का जो दौर था वो इस दौर को माना जाता है। इस वजह से इसकी स्टोरेज क्षमता क्या हो गई, हाई हो गई। स्टोरेज क्षमता हाई होने से क्या हुआ कि इसकी जो वर्किंग पावर है एडवांस हो गई। अब इसे एक आदमी आसानी से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये एक चीज और जो एडवांस इसको बनाया, इसको और ज्यादा एडवांस, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, वो थी हाई लेवल सपोर्टेड सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इस दौर में आज जैसे सी की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने देखा होगा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो इसी दौर की देन है। इस दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई वो आई फोर्ट्रेन। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज, तो फोर्ट्रेन। वैसे अगर नॉलेज की बात करूं तो सेकंड से फोर्थ, ठीक है। 1957 के अंदर जॉन बेकर्स ने आविष्कार किया था फर्स्ट लैंग्वेज फोर्ट्रेन। इसका मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद कुछ इसी दौर में कुछ लैंग्वेज आई जैसे कोबोल, पास्कल, एल, ठीक है। ये जो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज आई। तो इवन इन आपको ध्यान रखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या, सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि थर्ड जनरेशन के अंदर, तृतीय पीढ़ी के अंदर जो लैंग्वेज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी जिसको यूज किया गया था, वो थी फोर्ट्रेन, ठीक है। और ऐसे नॉलेज के लिए आप कोबोल, पास्कल, एलओजीएल को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इवन कई बार क्या होता है कि रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि ये फोर्ट्रेन लैंग्वेज जो एनालॉजी टॉपिक है उसके अंदर, एनालॉजी टॉपिक के अंदर एक तो आपको पूछते हैं इन्वेंशन कि किसने आविष्कार किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, और कई बार पूछते हैं आपको फोर्ट्रेन लैंग्वेज का, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर। उस दौर के जो कंप्यूटर थे कौन कौन से थे, तो इवन दो ही ज्यादा पूछे जाते हैं, CDC 1700 और PDP सीरीज। तो इसका मतलब है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 17। इसकी फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा। इसका मतलब पर्सनल डेटा प्रोग्राम सीरीज। ये दो टाइप के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में थे। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि थर्ड जनरेशन के अंदर कौन से दो कंप्यूटर थे, या कई बार एनालॉजी में भी ये भी पूछा जाता है। तो गाइस, मैं आज आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो
अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा। मैंने जो आपको बताया थर्ड जनरेशन, ताकि आपको याद रहे चीज़ें, आप एक बार 10 मिनट के अंदर कि आपको स्क्रीन पे आ जाएगा हिंदी में लिखा हुआ। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर नहीं, हमें हिंदी में नीचे या नोट्स प्रोवाइड करो या स्क्रीन पे हमें हिंदी के अंदर। तो मैंने उन बच्चों के लिए आज से स्क्रीन पे क्या है कि डाल दिया है। तो वो बच्चे, और वही चीज़ें होंगी जो मोस्ट होंगी, जो परीक्षा में पूछे जाने वाली होंगी। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। जय हिंद, जय भारत।